हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सुमिता अरोड़ा बुक से पहले चैप्टर का एमसीक्यू। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। मतलब कंप्यूटर की कुछ हम लोग उसके ऊपर हम लोग बस थोड़ा नज़र डालने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसमें से ऐसा कौन सा मतलब ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा मैं टाइम भी दूंगा आपको, मतलब अपने हिसाब से आप सोच लीजिएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आप आगे अपना मतलब स्किप करते हुए चलिएगा। चल देखते हैं इसका राइट आंसर। अगर आपने सोचा है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है रैम। अब आप सोचे होंगे इसका रैम कैसे हो गया, मेन मेमोरी रैम कैसे हो गई। क्या आपने ये सोचा? ये इसलिए हो गया क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग कंप्यूटर, अभी आपने ये सोचा होगा इंटरनल हार्ड ड्राइव हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर में हम लोग कोई भी डेटा अगर हम लोग रन करवाते हैं, अगर कभी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब वो एप्लीकेशन रन होता है तब वो रैम पे ही, तो मतलब जब वो रन करता है ना, तब वो रैम पे ही डेटा आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टोरेज चाहे जो भी हो, उसको रन करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, और वो है रैम। अगर रैम ना हो कंप्यूटर या मोबाइल में तो बिल्कुल ख़त्म है, समझिए। चलिए आगे चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू दी अदर हार्डवेयर। इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है, मतलब चार ऑप्शन में से इसमें से ऐसा कौन सा करेक्ट आंसर है जो मतलब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है, मतलब प्रोसेसर को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आप सोचिए, अब बताइए। अगर आपने आंसर सोच लिया है तो सही बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से ऐसा कौन है मतलब जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सोच लीजिए अपने हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैं आंसर बताता हूँ। इसमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर को। ओके, प्रोसेसर ही अपना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन तो वैसे सीपीयू होता है, लेकिन उसके अंदर का अगर देखा जाए तो प्रोसेसर ही है। अगर यहाँ दिया रहता तो अलग बात है। प्रोसेसर इसलिए होता है कि जितना अच्छा प्रोसेसर अगर कोई भी कंप्यूटर में डालते हैं, उतना फास्ट वर्किंग हो जाता है, और उतना अच्छा ग्राफिक्स रेंडरिंग का काम सब प्रोसेसर का रहता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जैसा लगे आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोग के कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंट्रोल करता है। देख लीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन, हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, माउस। अगर आप सोच चुके होंगे तो आंसर तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ही होता है। अब मगर मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर आप अगर ऐसे खरीद रहे हैं, अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा ही ना रहे, तो समझ लीजिए आप कैसे चला सकते हैं। आप चला ही नहीं सकते, आप बिल्कुल इंटरेक्ट हो ही नहीं सकते हैं उस कंप्यूटर से। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। जब भी कोई मोबाइल होती है, जब भी कोई डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है, तभी आप उसको चला सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कीबोर्ड और माउस तभी वर्क करते हैं जब उसके ड्राइवर अपडेट रहते हैं, या ड्राइवर अगर नहीं रहेंगे तो वो चलता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। फिजिकल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर के, आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था फिजिकल कंपोनेंट्स शायद। चलिए देखते हैं। इसका आंसर होता है हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स हम लोग क्या कहते हैं बता देता हूँ पहले। जिसको हम लोग फिजिकली मतलब देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, और वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर में जो एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मान लीजिए देखिए, जो आप जिसको मतलब देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे व्हाट्सअप होता है, आप उसको ऐसे टच वच करते हैं, मतलब उसको दिखता है, मतलब टच असलियत में नहीं होता, आप उसको स्क्रीन पे टच करते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो इसको आप यहाँ टच करते हैं, ना कि उसके मतलब व्हाट्सअप को आप टच कर लेते हैं असली में। ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसमें से सच चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो मतलब कॉमन यूनिट है, मेजरमेंट का कॉमन यूनिट है। इसका ऑप्शन हमारे हिसाब से दोनों है। इसका ऑप्शन क्योंकि दोनों इसलिए क्योंकि टीबी में भी मेजर किया जाता रहता है और गीगाबाइट में भी मेजर किया जाता है, और ये मतलब जल्दी कोई यूज करता ही नहीं है। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, जीबी है और टीबी है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट यूज टू बोथ रीड एंड राइट्स डेटा। और इसका आंसर एकदम सिंपल सा है, रैम होता है। इसमें बिल्कुल सोचें कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। द सीपीयू इज आल्सो नोन एज द ब्रेन, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसर, या ऑल ऑफ दीज। आप देख लीजिए अपने हिसाब से, नहीं तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
Which smaller unit of the CPU directs and coordinates all activities within it and determines the sequence in which instructions are executed, sending instruction sequences to other smaller unit. जब भी हम लोग मतलब कोई चीज़ रन करवाते हैं, जब भी हम लोग कोई चीज़ कंट्रोल करवाते हैं, तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है, मतलब इन चार ऑप्शन में कौन सा चीज़ है जो मतलब उसको कंट्रोल करता है, उसको सीक्वेंस के फॉर्म में, स्मॉलर यूनिट के फॉर्म में उसको मतलब डिस्टिंग्विश कर देता है. चलिए देखते हैं इसका. अगर आप आंसर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ. ये है कंट्रोल यूनिट. ठीक है, कंट्रोल यूनिट यहाँ करेक्ट आंसर है. ये सबको कंट्रोल करता है, सबको मतलब सीक्वेंस में हर एक चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को रन करवाता है. ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है. चलिए आगे देखते हैं. विच स्मॉलर यूनिट ऑफ दिस CPU परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस इन अ कंप्यूटर. ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, अब अगर आप इसको सोच लीजिए, अच्छी बात है. इसमें मैं अभी आपको टाइम देता हूँ. इसमें कौन सा हो सकता है? CPU हो सकता है, ALU हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, ऑल ऑफ दिस हो सकता है. आपके पास टाइम है थोड़ा, आप सोच अपने हिसाब से बताइए क्या हो सकता है, कौन सा आंसर करेक्ट है. और उसका फुल फॉर्म भी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अब आप सोच सकते होंगे क्या हो सकता है वो. ये हो सकते हैं, ये भाई हो सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. कंपोनेंट ऑफ CPU विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग दी कंटेंट्स ऑफ टू पीसेस ऑफ डेटा इज. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं पहले, मतलब जब हम लोग दो पीसेस ऑफ डेटा को हम लोग जब कंपेयरिंग करते हैं तो उसमें लॉजिक लगता है. ठीक है, तो लॉजिकल से हो सकता है ALU. ठीक है, तो इसका आंसर है ALU. ओके, जब भी कोई लॉजिक वाली चीज़ आती है, ठीक है, जब भी कोई मैथमेटिक्स वाली चीज़ आती है तो ALU परफॉर्म करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. इन एक कंप्यूटर CU स्टैंड्स फॉर. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोचना ही नहीं है, कर देना है बस. ठीक है, कंट्रोल यूनिट. आगे देखते हैं. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अलॉन्ग विथ कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कंबाइंड इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज. ठीक है, जो जितने भी मतलब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? क्या इनपुट आउटपुट यूनिट बनाते हैं, मेमोरी यूनिट बनाते हैं, ऑपरेटिंग यूनिट बनाते हैं, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं? द करेक्ट आंसर इज CPU. ओके, ये बनाते हैं. ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. चलिए आगे चलते हैं इधर साइड. वर्ड प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ. ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे जो वर्ड प्रोसेसर है और डेस्कटॉप को मतलब जो पब्लिशिंग प्रोग्राम हैं, इसके मतलब कौन से एग्जांपल्स में आते हैं. तो अब अगर आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए, तो मैं आंसर बता देता हूँ. ये है सॉफ्टवेयर में आता है. ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या आता है? सॉफ्टवेयर में आता है. डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये सब जितने प्रोग्राम्स हैं ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं. आगे देखते हैं. पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या नॉन ऑफ दिस. एकदम सिंपल सा आंसर है इसका. इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, आगे चलते हैं हम लोग. ए डिस्क फ्रैगमेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ए डिस्क फ्रैगमेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, नॉन ऑफ दिस. अपने हिसाब से आप बताइए, अपने हिसाब से आप सोच लीजिए क्या आंसर हो सकता है. चल ठीक है, मैं बता देता हूँ. ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. फ्लैश मेमोरी एंड ब्लू रे डिस्क आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. ठीक है, ये जो मतलब फ्लैश मेमोरी होता है और ब्लू रे डिस्क होता है, किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, CPU का है, नॉन ऑफ दिस का है. बहुत सिंपल सा, ये हार्डवेयर में आते हैं, मतलब फिजिकली कंपोनेंट्स में आते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ. फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ दीज. ये आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं. इसका आंसर होगा सेकेंडरी. ओके, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली. इसमें से ऐसा मतलब कौन सा है? ठीक है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंट. इसमें से ऐसा कौन सा मतलब डिवाइसेस, मतलब कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है जो मतलब जो डेटा को हरदम परमानेंटली मतलब स्टोर करता है. ठीक है, रैम करता है, कैचे करता है, फ्लैश मेमोरी करता है, हार्ड डिस्क करता है. इसमें इसका आंसर है दोनों. ठीक है, हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी, ये मतलब परमानेंट को डेटा स्टोर करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट चली जाए, वैसा हो जाए तो ये डेटा डिलीट कर देंगे. ये डेटा भूलते नहीं है, जब आप चाहेंगे तब आप इसको डेटा को डिलीट कर सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं कि हरदम जो हो गया. ये परमानेंटली साहब ये मत सोचिएगा कि मतलब एक ही बार डेटा जो सेव कर देते हैं. ठीक है, एक ही बार डेटा सेव कर दिया, अगली बार वो डिलीट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है. ये ऐसे मेमोरीज होते हैं, मतलब जब भी हम लोग डेटा मतलब उसमें स्टोर करें तो लाइट जाने के बाद भी मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब भी वो हो सकता है. ठीक है, तब भी मतलब वो डेटा डिलीट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली.
फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकंड ऑप्शन है कैचे, थर्ड ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी एंड फोर्थ ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है, टाइम अपने हिसाब से आप देख लीजिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तब तक आप कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है रैम। ओके, इस ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ये जो होता है परमानेंट, मतलब कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। ये जो होता है परमानेंट, मतलब जैसे लाइट चली जाती है रैम में जो भी रन होती रहती है वो मतलब इरेज हो जाती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक आप कमेंट कर दीजिए आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।